अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारिस खिलजी और आप देख रहे हैं व्हाट कम नेक्स्ट। तो स्टार्ट वेलकम टू व्हाट कम नेक्स्ट ऑन यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के हवाले से मटेरियल और लेक्चर मिलते रहेंगे। टू मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको फौरन से मिल जाए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरीडे साइंस के कुछ एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द यूज ऑफ डेटा एंड टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंसर्निंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज, राइट आंसर इज बायोटेक्नोलॉजी। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं और उस पर मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और हम फिर चेक करते हैं कि उससे हमें क्या फायदा मिल रहा है। जिस तरह हम मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ह्यूमन बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इन तमाम चीजों को जो डील करती है ये बायोटेक्नोलॉजी डील करती है। और बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की सब ब्रांचेस हैं जो बायो से रिलेटेड है। लाइक मरीन बायोटेक्नोलॉजी भी होती है, फ्रेश वाटर बायोटेक्नोलॉजी भी होती है, रेड बायोटेक्नोलॉजी भी होती है, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी भी होती है। इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की बायोटेक्नोलॉजी होती है। द ब्रांच इन विच ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन विद देयर होस्ट आर स्टडी इज, राइट आंसर इज पैरासाइटोलॉजी। ये जो पैरासाइटोलॉजी है, इसके अंदर आपके तमाम पैरासाइट्स आ जाते हैं और वो पैरासाइट्स करते क्या है, वो अपनी लाइफ साइकिल किस तरह कंप्लीट करते हैं। वो अपनी हाफ साइकिल बाहर कंप्लीट करते हैं और हाफ साइकिल किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट करते हैं। जिस तरह आपका वायरस है, वायरस अगर एनवायरनमेंट में है तो वो डेड है, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन जब वो वायरस किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर चला जाता है तो वो ऑटोमेटिकली लाइव हो जाता है। और पैरासाइट्स जो होते हैं वो हमेशा किसी पे डिपेंड करते हैं, अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं। ह्यूमंस के लिए भी कुछ पैरासाइट्स हैं, एनिमल्स के लिए भी कुछ पैरासाइट्स हैं और बैक्टीरिया के लिए भी कुछ पैरासाइट्स हैं जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। और कुछ पैरासाइट्स जो एनिमल्स से रिलेटेड होते हैं वो एनिमल्स पे अटैक करते हैं। कुछ आपकी फील्ड्स यानी कि जो आपकी खेतों के अंदर आपकी सब्जियां उग रही होती हैं, उनके अंदर भी कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि सब्जियों को खराब करते हैं। और इसी तरह आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ऐसे कुछ पैरासाइट्स होते हैं, बॉडी के अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं, जो कि इंसान को तबाह कर देते हैं। और इन तमाम चीजों को स्टडी करने, इन तमाम पैरासाइट्स को स्टडी जो हम करते हैं वो हम करते हैं पैरासाइटोलॉजी के अंदर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग मैटर दैट प्रोवाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स आर मोस्टली बेस्ड ऑन, राइट आंसर इज कार्बन। लिविंग मॉलिक्यूल्स जो है आपके वो किस तरह बने होते हैं, वो कार्बन से बने होते हैं, यानी कि उनकी जो बेस होती है वो कार्बन होती है। यानी कि बहुत सारे कार्बन मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिससे आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लिविंग मॉलिक्यूल बनते हैं। इस तरह हमारा कार्बोहाइड्रेट है, इस तरह हमारा प्रोटीन है, तो इनको बनाने के लिए हमें कार्बन चाहिए होता है। ह्यूमन ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, राइट आंसर इज टिश्यूज। जो इंसानी खून है वो एग्जाम्पल है किस चीज की, टिश्यूज की। वो ऑर्गेनिक्स नहीं है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वो क्या है, टिश्यू। यानी कि जो इंसानी खून है वो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स से मिलकर बना है, इसीलिए हम इसको टिश्यू कहते हैं। यानी कि जो ह्यूमन ब्लड है वो क्या है, एज अ टिश्यू है। विद डिफरेंट केमिकल अरेंजमेंट्स and formation of complex molecules, the life emerges on the level of the dash, right answer is cells। जो आपका सेल है ये डिफरेंट केमिकल्स की अरेंजमेंट और फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनकी फॉर्मेशन से मिलकर बना होता है। और सेल जो है आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेल एक यूनिट है जिससे लाइफ तैयार होती है, लाइफ शुरू होती है सेल से, इसलिए हम इसको यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज, राइट आंसर इज जीन्स। डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, जीन्स है। यानी कि डीएनए के अंदर जो फंक्शनल हो रहा होता है, सारे काम हो रहे होते हैं, वो कौन करवा रहा होता है, वो जीन्स करवा रही होती है। अब ये डीएनए क्या है, ये डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ होता है, ये हमारे सेल्स के अंदर होता है। इसके अंदर हमारी बॉडी की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, यानी कि हम कितने बड़े होंगे, हमारा आई कलर क्या होगा, हमारी स्किन की ट्यून
ट्यून क्या होगी, हमारे हेयर्स कैसे होंगे, ये तमाम की तमाम फंक्शन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए में मौजूद होती है। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? ये इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पेरेंट्स से। जिस तरह आपको फिगर्स में ये नजर आ रहा है, ये आपका सेल्स है, और ये सेल्स के अंदर आपको जो ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं ये क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स को जब हम मजीद थोड़ा सा खोलें तो आपका इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा और ये आपका डीएनए खुलना स्टार्ट हो जाएगा। और इस डीएनए के अंदर आपको जो बीच में चीजें नजर आ रही हैं वो है आपकी जीन्स। जीन्स क्या होती हैं? जीन्स आपके एज अ कैरेक्टर काम कर रही होती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो कैरेक्टर्स हैं वो तमाम की तमाम कंट्रोल करती हैं जीन्स। वेरियस टिश्यू टाइप्स कंबाइन टू मेक अप डैश। राइट आंसर इज ऑर्गन्स। बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन्स, और फिर ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ये एक पूरी चेन है। सबसे पहले आपके सेल्स होते हैं, सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यू तैयार करते हैं, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, और फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो आपकी एक बॉडी तैयार होती है। Two or more population of different species living and interaction in the same area form. Right answer is community. दो या दो से ज्यादा पॉपुलेशन मिलती है किसी भी मुख्तलिफ स्पीशीज की, तो उनका जो आपस में इंटरेक्शन होता है एक ही जगह पर, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। लाइक हम जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ हम तमाम इंसान रह रहे हैं, इंसानों के साथ परिंदे भी रह रहे हैं, उनके साथ एनिमल्स भी रह रहे हैं, उनके साथ इंसेक्ट्स भी रह रहे हैं। तो ये तमाम स्पीशीज, मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज एक ही जगह रह रही है, तो इस चीज को हम बोलते हैं कम्युनिटी। A group of similar cells that perform a specific function is, right answer is tissue. Similar cells जब आपस में मिलकर एक ही जैसा काम कर रहे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं टिश्यू। जिस तरह हमारी आंखें तैयार बनी हैं, हमारे हेयर्स बने हैं, हमारे मुख्तलिफ किस्म की बॉडी के पार्ट बने हैं, जिस तरह हमारे आई सेल्स को हम बोलते हैं कोन सेल। अब ये बहुत सारे कोन सेल्स मिलके एक आई तैयार कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उनको बोलेंगे एक टिश्यू बनाया उन्होंने, यानी कि उनका सबका काम क्या था? उन तमाम सेल्स का आईज तैयार करने का। इस तरह नेफ्रॉन हमारा किडनी सेल्स को हम बोलते हैं, हमारे किडनी सेल्स को बोलते हैं, यानी कि वो तमाम के तमाम नेफ्रॉन मिलके क्या बना रहे होंगे? वो किडनी बना रहे होंगे। तो इसीलिए वो तमाम सेल्स नेफ्रॉन जो होंगे वो जब आपस में मिलेंगे तो वो एक टिश्यू तैयार करेंगे, और फिर टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे, सिमिलर टिश्यू जो मिलेंगे आपस में, वो मिलके एक ऑर्गन बनाएंगे, इस तरह हमारी किडनी तैयार हो जाएगी। फिर इस तरह किडनी, हार्ट, लंग्स ये सब मिलेंगे, ये एक ऑर्गन्स एक सिस्टम बन जाएगा, और जब इस तमाम का तमाम सिस्टम बन जाएगा तो इस सिस्टम के बाद आपकी बनती है पूरी बॉडी। ऑर्गेनल्स आर डैश। राइट आंसर इज सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर हम इनको डिटेल में समझे तो ये होते हैं एन ऑर्गेनल इज अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर दैट हैज वन और मोर स्पेसिफिक जॉब्स टू परफॉर्म इन द सेल। यानी सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, यानी कि पूरे सेल के अंदर जो पावर जनरेट का काम हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर जिनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ सेल के अंदर स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो, डोंट शाय टू कमेंट बिलो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। शुक्रिया।